कौन हो तुम और अंदर कैसे आए हो? मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर रात के 10 बज रहे हैं। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूं? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? डर? डर उसे लगता है जिसकी जेब गर्म हो। मैं तनख्वाहदार आदमी हूं। महीना शुरू होता है और तनख्वाह खत्म हो जाती है। वैसे तुम कितना कमा लेते हो? बातों में वक्त जाया करने की कोशिश ना करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल के मुझे दे दो। बस इतने ही? बस यही बचे हैं। इनमें से भी साथ वाले घर में एक बुजुर्ग औरत रहती है, कुछ उसके लिए रखे हैं। मुझे तो लगा तुम इस फ्लैट पे अकेले रहते हो और आगे पीछे कोई नहीं है। काफी कुछ बचा रखा होगा। तुमने बिल्कुल गलत सोचा। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। मेरा नाम हनीफ जोइया है और मैंने तो बड़ों बड़ों से पैसे निकलवा लिए हैं। तू किस खेत की मूली है? क्या करोगे? गोली मारोगे? मार दो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो। कोई जिन भूत नहीं जो मैं तुमसे डरूं। सुनो, बाहर पुलिस का नाका है। मैं अभी अभी आया हूं उनके बीच में से। अभी मत जाओ, थोड़ी देर ठहर के चले जाना। मैं तुम्हारे घर पे चोरी करने आया, तुम्हें गन तानी, और तुम मुझे पुलिस से बचा रहे हो। तुम चोरी करने आए जरूर थे, लेकिन तुमने चोरी की तो नहीं, और ना ही तुमने मेरा कोई नुकसान किया। तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूं? आओ बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। उतनी देर में पुलिस भी चली जाएगी, फिर चले जाना। क्या नाम बताया था तुमने अपना? हनीफ जोइया। कितने घर उजाड़े हैं तुमने आज तक? मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा, किसी को मारा नहीं है। हाँ, बस लूटा है। एक ही बात है, लूटना या मारना। रुलाया तो है तुमने लोगों को। खैर छोड़ो, चाय पियोगे? हाँ, वैसे मैंने पूरे फ्लैट की तलाशी ली है। फ्रिज में डबल रोटी और मक्खन पड़ा हुआ है। वैसे आप चाय के साथ क्या मंगवा सकते हैं? खैर, डबल रोटी ले आए। चीनी कितनी लोगे भाई? 1 चम्मच, ज्यादा चीनी नहीं लेता मैं। कमाल है, चोरी भी करते हो और डाइटिंग भी। शुक्रिया। ये चलती कैसे है?
तुमने तो मुझे ड्राई दिया। कमाल है, गन भी तुम्हारी और डर भी तुम गए। गोली नहीं पूछती कि पिस्तौल किसका है, वो बस सुराख करती है और बंदा ऊपर पहुंच जाता है। पेट भर गया तुम्हारा कि और लाऊं? नहीं नहीं, भर गया मेरा पेट, शुक्रिया। तुम नहीं खाओगे? नहीं, मैं बाहर से खा कर आता हूँ, और वैसे भी मैं कम खाता हूँ, क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा खाता है उसकी हवस भी उतनी बढ़ जाती है। ये पेट की आग भी क्या है? इस भूख को मिटाने के लिए इंसान क्या कुछ करता है, कौन कौन से जुराइम कर जाता है, यहाँ तक कि अपने खुदा को भूल जाता है। जैसे तुम भूल चुके हो। क्यों करते हो ये सब? पढ़े लिखे भी लगते हो। हाँ, बीए किया है मैंने। नौकरी ही कर लेते, लेकिन शायद नहीं, तुम्हें तो आसान रास्ता चाहिए था। नौकरी नौकरी यहां देता कौन है? नौकरी की तो लाइनें लगी हैं, पर नौकरी देता कोई नहीं है। कोशिश तो की होती। तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मैं कौन हूं, मैं क्या हूं? तो बताओ मुझे अपने बारे में, जानना चाहता हूं मैं। मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहता, और मुझे बातों में मत लगाओ। देखो यार, रात बहुत लंबी है, इस तरह हमारा वक्त भी गुजर जाएगा और पुलिस भी चली जाएगी, फिर तुम आराम से चले जाना। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? एक दोस्त के नाते ही बता दो। कितने अफराद हैं तुम्हारे घर में? माँ बाप, बहन भाई, या माँ ने भी तुम्हें दुत्कार दिया? माँ की बात ना करो। माँ तो बहुत प्यार करती है मुझे, और माँ ने तो हर खुशी दी है मुझे। जिंदा है माँ? जी जिंदा है। क्या वो जानती है कि तुम ये काम करते हो? नहीं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि तुमने गन उठा ली? हम 4 बहन भाई हैं। माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन वो हमें आला तालीम दिलवाना चाहते थे ताकि हम ऑफिसर लगें। बाप दिन रात मेहनत मजदूरी करता था, माँ कपड़े सिलाई करती थी। मैं सबसे बड़ा था। जब मैं 7 साल का हुआ तो हमारे ऊपर क़यामत आ गई। मेरा बाप इंतकाल कर गया। मैंने सोचा कि मैं कोई काम सीख लूँ और अपनी माँ का हाथ बढ़ाऊँ, लेकिन मेरी माँ मुझे पढ़ाना चाहती थी। माँ ने दिन रात मेहनत की, दिन को लोगों के घरों का काम करती और रात को कपड़े सिलाई करती। आपको ये भी पता है इस बेहस माशरे में एक बेवा का ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल है। मेरी माँ पर बहुत से मर्द आंखें रखे हुए थे। अपनी हवस की आग बुझाने के लिए झूठी तसल्लियाँ और हमदर्दियाँ देते थे, मगर मेरी माँ ने हया का दामन नहीं छोड़ा। अपना कदम मंजिल की तरफ बढ़ाया और हमें अच्छी तालीम दिलाई और मेरी बहनों को अच्छी तरबियत दी। मगर फाकों ने हमारी जान न छोड़ी। कभी खाना खा के सोते और कभी भूखे सोना पड़ता। कोई भी हमारा पुरसाने हाल ना था, यहाँ तक कि हुकूमत भी। किसी ने हमसे हाल नहीं पूछा। रिश्तेदारों ने तो हमसे रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। हमें ऐसे लगता था कि जैसे सरजमीन पर हम अकेले ही हैं, जैसे कोई भी हमारा नहीं है। बहनें बड़ी हुई तो माँ को शादी की फ़िक्र लाहक हो गई। बहुत से घरों से रिश्ते आए। हर आने वाला बहनों को ऐसे देखता जैसे कि मंडी से बकरा खरीदने आया, जिसकी कुर्बानी करनी हो। और जहेज़ तो ऐसे मांगते कि जैसे उनके घर में कोई सामान ही ना हो। दिखावा ऐसे करते थे
जैसे दुनिया में सबसे अमीर उनसे बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन हम तो गरीब थे, हमारे पास जहेज नहीं था। माँ को बहनों की फिक्र लाहक थी और अंदर ही अंदर मैं कुड़ता था। मेरा बीए मुकम्मल हुआ तो सब खुश थे कि अब मैं नौकरी करूंगा। थोड़ी देर के लिए हमारे घर में भी ईद जैसा माहौल बन गया। बहुत सालों बाद हम सब ने एक खुशी देखी थी। मैंने फिर अपना सीवी तैयार किया और दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जिस ऑफिस में भी जाता, या तो वो रिश्वत मांगते, या फिर सिफारिश, या फिर पहले ही किसी बड़े ऑफिसर का फ़ोन आ चुका होता और मैं खाली हाथ वापस आ जाता। ना तो मेरे हाथ में पैसे थे और ना ही कोई बड़ा मुझे जानने वाला था। सोचा पुलिस में चला जाऊं, वहाँ कागज़ जमा करवाए तो पता चला थानेदार बनना है तो 8 लाख, एसपी बनना है तो 12 लाख। मेरे पास तो किराया भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। चलते चलते मेरे जूते टूट गए, यहाँ तक कि मेरी माँ बीमार हो गई। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था। मेरे घर में फाके आ गए। मेरे भाई और बहनों की इम्तिहान की फीस जमा करवानी थी। अगर वो जमा ना होती तो उनका साल मर जाता। मैंने फिर फैसला किया। एक एटीएम के बाहर रुका, वहां से पैसे निकलवा कर निकला एक आदमी। उसको मैंने डराया और उससे पैसे छीन लिए। वो इतने पैसे थे कि हमारा गुजारा हो सकता था। फिर मैंने उसी रात 3 आदमियों को लूटा। मेरा हौसला बढ़ गया। मैं दिन को सोता, रात को लोगों को लूटता और एक पिस्तौल भी खरीद लिया। तो घर वालों ने कोई सवाल नहीं किया? घर वालों को कुछ ना दो तो सवाल करते हैं, कुछ दो तो ये नहीं पूछते कहाँ से आए हैं, सिर्फ ये देखते हैं कब आए और सही वक्त पे आए। पैसे आते रहे, घर वाले अय्याशी करते रहे। बहन भाई के दाखिले करवाए, माँ का इलाज करवाया। 1 साल में दोनों बहनों की शादियां भी कर दी। दोनों को बहुत सारा जहेज भी दिया। दोनों के ससुराल वाले खुश थे। किसी ने भी नहीं पूछा कि ये सामान कौन से पैसे से आया। कभी पकड़े नहीं गए? कई दफा ऐसा हुआ, मगर मैं बच के निकल गया। आधे पुलिस को पैसे दिए और आधे खुद रख लिए। तो क्या तुम्हें सुकून की नींद आ जाती है? पैसे हैं मगर सुकून नहीं। नींद सुकून से नहीं आती। हर वक्त धड़का लगा रहता है। कभी जेल जाने का डर तो कभी मारे जाने का डर। और ज़मीर क्या कहता है? ज़मीर, मेरा ज़मीर तो इस नाम ने हर माशरे ने मार दिया। हम शरीफ लोग थे। मेरे बाप ने कभी 1 पैसे की बेईमानी नहीं की। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में बंदूक है। सोचा था पढ़कर एक ऑफिसर बनूंगा। ऑफिसर तो ना बन सका, लेकिन एक चोर बन गया। तो क्या अब तुम्हें अपने चोर होने पर फख्र महसूस होता है? हाँ, मुझे फख्र है अपने चोर होने पे, क्योंकि आज सब कुछ है मेरे पास और लोग मुझसे डरते हैं। डरते नहीं हैं, तुम बुज़दिल हो। तुम भी किसी से डरते हो? पुलिस से। तुमने अपनी बुज़दिली की वजह से यह बंदूक उठाया, क्योंकि तुम मेहनत से घबराते हो। मेहनत से घबराने वाला शख्स बहादुर नहीं, बुज़दिल होता है। मैं तो तुमसे नहीं डरा, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। तुमने हराम खिलाया अपनी बहनों को, अपने भाई को और अपने माँ बाप को।
गंदी औलाद होने का सबूत दिया तुमने। मेरे बाप के बारे में ऐसा मत बोलो। अगर कोई मेरे बाप को बुरा कहता है तो मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारे गुस्से से मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारे अंदर अभी तुम्हारे शरीफ बाप का खून बाकी है। खून पूरी तरह खुश्क नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको गुस्सा दिलाकर सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि क्या आप सीधी राह पर आ भी सकते हो कि नहीं। क्या मुझे सीधी राह पर आने की ज़रूरत है? एक बात बताओ, क्या? आपको अपने शरीफ बाप पर तो बहुत फख्र है। कल को आपके बच्चे जब ये कहेंगे कि उनका बाप एक बड़ा चोर था, इस पर वो फख्र महसूस करेंगे या शर्मिंदगी? लोगों का सामना कैसे करेंगे वो? कोई उनको नौकरी नहीं देगा, कोई उनको प्यार नहीं करेगा, सिर्फ एक चोर की औलाद कहलाए जाएंगे वो। जब तुम मर जाओगे, तुम्हारे जनाजे में लोग ये कहकर शिरकत करेंगे कि एक चोर के जनाजे में जा रहे हैं। कोई तुम्हारे लिए दुआ नहीं करेगा। अल्लाह मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। मेहनत की कमाई में बेइंतहा बरकत है। कभी तुमने मजदूरों को नहीं देखा? उनके पसीने की खुशबू मेरे रब को कितनी पसंद है। चोर की जिंदगी एक कुत्ते की मानंद होती है। चोर भी रात को जागता है और कुत्ता भी। अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन मेहनत करने के लिए। एक चोर और फकीर में कोई फर्क नहीं। फकीर हाथ फैलाकर मांगता है और चोर हाथ बढ़ाकर। मगर दोनों ही बुज़दिल हैं, दोनों ही मेहनत नहीं करना चाहते। और तुम भी वही हो। अपने अंदर एक ईमानदार बाप के खून को पहचानो, जगाओ इस खून को। आ जाओ, अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। तुम्हें सुकून की नींद आएगी और तुम्हारा ज़मीर भी मुतमईन रहेगा। सोचो मत, आज की रात तुम्हारी तौबा की रात है। इंसान बन जाओ, अपने अंदर का हैवान मार दो। माफ़ी मुझसे नहीं, अल्लाह से मांगो। अपनी माँ से मांगो और उन लोगों से मांगो जिनको तुमने लूटा है। मैं जाकर माँ को सब कुछ बता, माँ के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगूंगा। जब हम स्कूल में होते हैं तो रोज़ सुबह असेंबली में ये अहद करते हैं और पढ़ते हैं कि लब पे आती है दुआ बन के ये तमन्ना मेरी कि अब कोई बुरा काम नहीं करेंगे, और बड़े होकर सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे तुम भूल चुके हो। अब नहीं भूलूंगा मैं।
मेहनत मजदूरी करूंगा, बस मेरा रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा, वो माफ़ करने वाला है। अब सुबह होने वाली है और पुलिस भी जा चुकी होगी, तुम घर जाओ। अब मुझे किसी पुलिस का डर नहीं, अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। इंशाअल्लाह। ओके मेरे दोस्त, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़।